अस्सलाम वालेकुम साथियों, एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ आपके साथ हाजिर हूं। अली अमीन गंदापुर जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर हैं, वजीर आला हैं, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर दिए गए हैं। आज है 19 मार्च 2024, मंगल का रोज, और यह इंकशाफ किया था चंद दिन पहले फैसल वावड़ा साहब ने, जो बहुत ही करीब समझे जाते हैं अफवाज पाकिस्तान की क़यादत के। उन्होंने कहा था कि रमजान के बाद अली अमीन गंदापुर साहब की जो हुकूमत है केपीके के अंदर, उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। रमजान का पहला हफ्ता ही अभी अपना चला है ये बेसिकली, और लग रहा है कि मुश्किलात अभी से ही अली अमीन गंदापुर के लिए और उनकी हुकूमत के लिए पैदा हो गई हैं। किस सिलसिले में ये अरेस्ट वारंट इश्यू हुए हैं? एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज एजाज मलिक साहब ने नॉन बेलेबल, यानी वो जमानत नहीं ले सकते, नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स इशू किए हैं अली अमीन गंदापुर के लिए, और उनसे कहा गया है कि पुलिस से कहा गया है कि इनको कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए 2 अप्रैल को, यानी आज से कोई 2 हफ्ते बाद। और ये जो अरेस्ट वारंट इशू किए गए हैं, ये रावलपिंडी के अंदर इशू किए हैं, सिटी पुलिस स्टेशन के अंदर, और बेसिकली डिटेल्स प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। किस सिलसिले में ये अरेस्ट वारंट इशू हुए हैं? जो 9 मई के वाकयात थे, और यह बात का भी इंकशाफ फैसल वावड़ा साहब ने किया था कि 9 मई के अंदर जो भी मुलव्विस था, एलिजिडली या नहीं, उनकी शामती आएगी, उनको माफ नहीं किया जाएगा। और लग रहा है कि अली अमीन गंदापुर साहब पिछले कुछ हफ्तों में जब वो केपीके के सीएम बने, उन्होंने थोड़ी रिकंसिलिएटरी भी मैसेजेस भेजे कि सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल किया जाए। वो मिले जाके वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जहां पे एहसन इकबाल साहब भी उनके साथ खड़े हुए थे, और उन्होंने रिकंसिलिएशन की बात की, बात आगे बढ़ाने की बात की। लेकिन लग रहा है कि कहीं ना कहीं जाके मसला फंस गया है। यह मसला कहां फंसा है ये नहीं पता, या तो अली अमीन गंदापुर साहब को लेके मसला है या इमरान खान साहब को लेके मसला है, क्योंकि यह बात भी की जा रही थी कि इमरान खान साहब मान नहीं रहे। जो भी उनको बताया जा रहा है या उनको ऑफर की जा रही है या उनसे ये कहा जा रहा है कि आप निगोशिएट करें, इस बात को आप आगे बढ़ाएं, इलेक्शंस हो गए, तो वो समझ नहीं पा रहे इस चीज को, और अब बात उनके हाथ से निकल के अब जा चुकी है एक एंटी टेररिज्म कोर्ट में। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि अली अमीन गंदापुर साहब के खिलाफ डीआई खान में, जो उनका कंस्टिट्यूंसी है, वहां पे भी 2 इंक्वायरीज चल रही हैं, और यानी लोगों ने तो अपना एक कॉन्फिडेंस उनके ऊपर डाला हुआ है, मगर अब ये कहां सिचुएशन लेके जा रहे हैं ये लोग जो प्लानर्स हैं इस पूरी सिचुएशन के। वो अब अपना 9 मई का, जिस तरह मैं कह रहा था, आपसे कहता आ रहा हूं कि लग नहीं रहा कि ये इन वाकयात को जाने देंगे। ये ट्रम्प अप सी एक सिचुएशन क्रिएट की गई 9 मई को। पहले इमरान खान साहब को डिटेन किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से, फिर उनको लेके जाया गया घसीट के, और इसके बाद रिएक्शन जो आई उसके अंदर तबाही हुई, बर्बादी हुई, और 9 मई को जो वाकयात हुए उनका 8 फरवरी को कौम ने मुस्तरद कर दिए। वो ये जो पूरा प्लान था, कंस्पिरेसी थी, नैरेटिव जो बना था, उसको तो यानी फेल कर दिया गया अकॉर्डिंग टू मौलाना फजलुर रहमान। मगर इट सीम्स कि ये लोग अभी तैयार नहीं हैं इन वाकयात को छोड़ने के लिए। याद रखा जाए कि अली अमीन गंदापुर साहब के पास इससे पहले भी अरेस्ट वारंट इशू हो चुके हैं आजाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। 2021 के इससे लेके हवाले से 1 माह पहले उनके ऊपर केस किया गया, फिर वो नॉमिनेट हुए, मुंतखब हुए सीएम केपीके, उनका नाम आगे आया, उसके ऊपर बड़े बड़े लोगों ने तनकीद की। इन्होंने रिकंसिलिएशन करने की कोशिश की, मगर लग ये रहा है कि रिकंसिलिएशन इनको नहीं, किसी और से तवक्को है कि वो करें। ये सिचुएशन डेवलप हो रही है। अगर ये इसमें और खबरें आती हैं मेरे पास, और डेवलपमेंट्स आती हैं, मैं आपके साथ इनको लेके जरूर आपके सामने हाजिर हूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।